जय जिनेन्द्र। प्रणाम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हैं देवलोक जिनालय पालिताना फेसबुक के लाइव गहुली सेशन में। आज हमारे 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ दादा का दीक्षा कल्याणक है। अतः आज हम उस निमित्त से यहाँ पे हम गहुली का आलेखन करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ तैयारी करके रखी है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे यह होगा। हमारे नवलोकांतिक देव, यहाँ पे मैंने यह नवलोकांतिक देव का यहाँ पे आलेखन करके रखा है। नवलोकांतिक देव का यह आचार होता है कि 1 वर्ष पूर्व वे प्रभु से आके विनंती करते हैं कि प्रभु आप पधारे, तीर्थ प्रवर्ताएं। ऐसी बात नहीं है कि नवलोकांतिक देव अगर कहेंगे तो ही प्रभु जी दीक्षा ग्रहण करेंगे, किंतु नवलोकांतिक देवों का यह आचार होता है कि वे प्रभु से आके विनंती करें कि प्रभु अब आप 1 वर्ष वर्षीदान दीजिए और फिर उसके बाद दीक्षा ग्रहण करिए। अतः वे कहते हैं प्रभु तीर्थ प्रवर्ताएं। इस तरह तो यहाँ पे मैंने इस उपलक्ष्य में नवलोकांतिक देव का यहाँ पे मैंने आलेखन किया है और वे हाथ जोड़कर प्रभु से विनंती करते हैं कि यहाँ पे प्रभु आप तीर्थ प्रवर्ताएं। इसलिए यहाँ पे मैंने वह जो कहते हैं उस निमित्त से यहाँ पे हम गहुली का आलेखन करेंगे। और यहाँ पे उसके बाद प्रभु जी ठीक 1 वर्ष तक वर्षीदान देते हैं। उस उपलक्ष्य में मैंने यहाँ पे यह दर्शाने का प्रयास किया है कि प्रभु वर्षीदान दे रहे हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे यह ओघा इस प्रतीक रूप में लिया है कि प्रभु यहाँ से फिर उसके बाद आज श्रावण शुद्ध छठ के दिन वह दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पे कुछ गहुलियों का आलेखन करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी मुझसे जुड़ गए होंगे। तो अब हम यहाँ पे जो नवलोकांतिक देव कहते हैं कि प्रभु तीर्थ प्रवर्ताओ, उस उपलक्ष्य में उसके प्रतीक रूप हम यहाँ पे गहुली का आलेखन कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं इसकी शुभ शुरुआत करूंगी। इस तरह से यहाँ हम गहुली का आलेखन प्रारंभ करेंगे। इस तरह से हमें जो नंदावर्त के रूप में जो लेना है, पहले एंटी क्लॉकवाइज और फिर अब हम यहाँ पे क्लॉकवाइज ले रहे हैं। इस तरह वैसे तो आप इसके अंदर अपने अनुरूप कोई भी गहुली का आलेखन कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ पे नवलोकांतिक कह रहे हैं, उस संदर्भ में मैंने यह आलेखन किया है।
इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। पहले एंटी क्लॉकवाइज और फिर हम इसे हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। पहले हमने क्लॉकवाइज लिया। इस तरह हम यहाँ पे गहुली का आलेखन करते जाएंगे। बीच में हम यहाँ पे स्वस्तिक का आलेखन करेंगे, क्योंकि आज हमारे 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ दादा का दीक्षा कल्याणक है। अतः उस उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे यह गहुली का आलेखन कर रहे हैं। जो भी अभी अभी देवलोक जिनालय में ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए फिर से एक बार कह दूं कि मैंने यहाँ नीचे जो है वह नवलोकांतिक देवों का आलेखन किया है। नवलोकांतिक देवों का यह आचार होता है कि वे प्रभु से आके विनंती करें कि हे प्रभु, आप तीर्थ प्रवर्ताओ। उसके बाद फिर प्रभु वर्षीदान 1 वर्ष तक वर्षीदान देते हैं और उसके बाद दीक्षा ग्रहण करते हैं। जब भी प्रभु जी हमारे तीर्थंकर जब भी दीक्षा ग्रहण करते हैं, तब हम जो करमी भंते का जो पाठ बोलते हैं, वह जब तीर्थंकर प्रभु जी दीक्षा ग्रहण करते हैं तो वे भंते शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, उसका उच्चारण नहीं करते हैं। वह सिर्फ हमारे श्रावक हमारे लिए ही उसका होता है। हम जो करमी भंते का जो सूत्र जो पाठ हम सामायिक लेते वक्त जो बोलते हैं, इस तरह हमने यहाँ पे यह गहुली का आलेखन किया है। यह देखिए, कुछ यहाँ से इस तरह से हमें लेते हुए आगे की ओर बढ़ना है। यहाँ से हम इस तरह से हमारा यहाँ पे गहुली का आलेखन होगा। यह देखिए, यहाँ पे हमने इस तरह गहुली का हमने आलेखन किया। आशा कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ रहा है कि हमने आज किस प्रकार और किस प्रसंगोपात हमने यह आज गहुली का हम आलेखन कर रहे हैं। इस तरह से हमारे नवलोकांतिक देव जो कहते हैं कि तीर्थ प्रवर्ताओ, उस निमित्त से हम यह आज गहुली का आलेखन कर रहे हैं। और अब हम पहुंचते हैं हमारे इस गहुली का आलेखन में।
यहाँ से हम लेते हुए यूं आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ते बढ़ते हुए ठीक हम यहाँ पे नंदावर्त का हमें आलेखन करना है। आप इसमें स्वस्तिक भी ले सकते हैं, आपके ऊपर आपकी जगह और इसके ऊपर है कि आपको यहाँ पे किसका आलेखन करना है। यहाँ पे हम नंदावर्त का आलेखन कर रहे हैं गोल शेप में। इस तरह से हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। क्योंकि हमारा यह राउंड शेप है, इसलिए अगर आपको कहीं भी या ऐसे पॉइंट नजर आए तो उसे थोड़ा राउंड शेप दे दीजिए। क्योंकि हमने यह गौली पूरी गोल शेप में, राउंड शेप में हमने यहाँ पे आलेखन किया है। अब हमारा यहाँ पे इस तरह से बीच में ठीक नंदा और साथिया का हम आलेखन कर रहे हैं। और इसे हम राउंड शेप में देंगे ताकि यह हमारा पूरा गोल आए। थोड़ा आप इसे गोल शेप में दे दीजिए। इस तरह से यह गोल राउंड शेप में हमारी यह गौली का आलेखन होगा। इस तरह से हाफ सर्कल करके हमें यहाँ पे करना है। और फिर यहाँ हमें इस तरह से गोल लेते हुए हाथ हमारे राउंड में हमें देना है। यह जो पॉइंट है हमारे स्क्वायर का, इसे आप थोड़ा दबा दीजिए ताकि यह गोल हो जाएगा, राउंड शेप में आ जाएगा। इस तरह से। और फिर अक्षत आप थोड़ा ठीक कर लीजिए यहाँ से। और इस तरह राउंड देते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आज हमने इसे यहाँ पे हमने राउंड शेप में इसका हम आलेखन कर रहे हैं। इस तरह से। और यहाँ से यह गोल हमारा कुछ राउंड शेप में इस तरह से इसका आलेखन होगा। तो यह हुई हमारी गोल शेप में हमने आज यहाँ पे नंदावर्त का आलेखन किया है। थोड़े अगर अक्षत आपके इधर उधर हो जाते हैं तो आप जरूर से इसे थोड़ा ठीक कर दीजिए।
तो यह हो गई हमारी आज की राउंड शेप में गहुली का आलेखन। अब हम हमारे जो नवलोकांतिक देवों के गहुली के निमित्त रूप हमने यहाँ पे यह जो आलेखन किया है उसका अब हम यहाँ हम इस तीसरी गहुली में पहुँचते हैं। क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी छोटी थी, कम थी, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्वस्तिक का आलेखन करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे स्वस्तिक का आलेखन कर रहे हैं। यह आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह यह हम 2 स्वस्तिक का यहाँ पे आलेखन करेंगे। अब यहाँ से हम इसे लेते हुए इस तरह आगे बढ़ेंगे। कुछ इस तरह से इसका यह आलेखन होगा। यह हुआ हमारा 2 स्वस्तिक का आलेखन। तो यहाँ पे हमने 9 लोकांतिक देव जो कहते हैं कि हे प्रभु आप तीर्थ प्रवर्ताओ, उस निमित्त से हमने यहाँ पे 3 गहुलियों का, 3 स्वस्तिक और गहुलियों का आलेखन किया है। उसके बाद 9 लोकांतिक देवों के विनंती के बाद प्रभु जी यहाँ पे वर्षी दान का प्रारंभ करते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे इसका हम आलेखन प्रारंभ करते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका आलेखन प्रारंभ होगा। यह जो हम स्वस्तिक के अंदर स्वस्तिक लेते हैं वह कुछ इस प्रकार से इसका यहाँ पे हम आलेखन करेंगे। यह देखिए इस तरह से यहाँ पे इसका आलेखन होगा। वैसे तो आप यहाँ पे नंदावर्त का भी आलेखन कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी जगह शॉर्टेज थी, इसलिए मैं यहाँ पे स्वस्तिक का आलेखन कर रही हूँ।
अगर आप सिर्फ वर्षीदान का ही पूरा अगर आप गहुली बना रहे हैं तो उसमें भी आप अलग अलग इस तरह से गहुली का आलेखन कर सकते हैं। तो यहाँ पे यह हुआ हमारा वर्षीदान का जो हमने यहाँ पे गहुली का आलेखन किया है। और अब हमारे वर्षीदान के बाद ठीक श्रावण सुद छठ के दिन प्रभु जी दीक्षा ग्रहण करते हैं। उस निमित्त से हमने यहाँ पे यह ओघा का आलेखन किया है। कुछ ओघा का आलेखन यहाँ पे इस तरह से होगा। यह देखिए इस तरह, क्योंकि यह ऊपर से फिर पतला पतला हो जाता है जो हमारे, आप यह भी कर सकते हैं और इसे स्ट्रेट भी रख सकते हैं। और अब हम यहाँ पे जो है इसकी हमें ओघे की इफेक्ट देनी है। कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे अगर आप अक्षत यहाँ पे आप एकदम मोटा करिए, एकदम ज्यादा इसका यहाँ पे अक्षत डालिए और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे सिर्फ ऐसे रफली यहाँ पे या आप अगर फिंगर घुमाते हैं तो आपको यह ऑटोमेटिक आपकी यह इफेक्ट आ जाएगी। पूरी एकदम ट्रांसपेरेंट आपको यहाँ पे लाइन नहीं करनी है, सिर्फ आपको यहाँ पे वह जो इफेक्ट होती है वह इफेक्ट यहाँ पे आपको देनी है। और यह तभी मुमकिन होगा जब आप यहाँ पे अक्षर बहुत थोड़ा ज्यादा डालते हैं, तब आप इसे इस इफेक्ट में आप यहाँ पे यह दे सकते हैं। तो यह था हमारा आज हमारे 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ दादा का दीक्षा कल्याणक है। इस उपलक्ष्य में हमने आज यहाँ पे नवलोकांतिक देवों का आलेखन किया और उसके बाद नवलोकांतिक देव यहाँ पे प्रभु से विनंती करते हैं। उनके इस विनंती रूप हमने यहाँ पे यह गहुली का आलेखन किया और उसके बाद उनके विनंती के बाद प्रभु 1 वर्ष तक वर्षीदान देते हैं। अतः हमने यहाँ पे वर्षीदान का आलेखन किया और उसके बाद वर्षीदान के बाद ठीक 1 वर्ष के बाद प्रभु यहाँ दीक्षा ग्रहण करते हैं। उस प्रतीक रूप हमने यहाँ पे ओघा का आलेखन किया। आशा करती हूँ कि आपको यह सब बराबर समझ आ गया होगा।
जिन आज्ञा विरुद्ध अगर मुझसे कुछ भी बोला गया हो, कुछ कहा गया हो, कोई अविधि हुई हो, तो मन वचन काया से मैं मिच्छामि दुक्कडम मांगती हूँ। आज चतुर्मास चल रहा है, अतः आप सभी के कुछ न कुछ तप चल रहा होगा। मैं आप सभी की सुख साता पूछती हूँ और इस निमित्त से गहुली जो मैंने आलेखन की है उसमें कुछ भी अविधि हुई हो तो मन वचन काया से मैं मिच्छामि दुक्कडम मांगती हूँ। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो, बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आप देख रहे हैं देवलोक जिनालय पालीताना के लाइव गहुली सेशन में। आप सभी मुझसे जुड़े रहे, इसके लिए मैं आप सभी की खूब खूब अनुमोदना करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। सुख साता में रहिए। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से। प्रणाम।